बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैं हूँ असद हबीब कासमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस या कम्युनिकेशन इन द नर्सिंग प्रोसेस। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कम्युनिकेशन देखेंगे, खुद कम्युनिकेशन है क्या, और बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ टर्म्स यूज होती हैं, पर्पसेस देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन के, और गाइडलाइंस देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन की क्या हैं। तो कम्युनिकेशन खुद क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। उस शेयरिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? आइडियाज, नॉलेज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। और भी कुछ चीजें हैं जो इसमें आती हैं, तो इनको शेयर करना। अब शेयर करने के अंदर सेंडिंग भी है और रिसीविंग भी है, सिर्फ एक नहीं। तो सिर्फ थॉट्स एंड फीलिंग्स नहीं, सो मेनी डिफरेंट चीज भी हैं जो हम शेयर करते हैं। उस शेयरिंग दी थिंग्स इज कंसिडर्ड एज कम्युनिकेशन। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है डॉक्यूमेंटेशन की। तो उसके अंदर क्या है? डॉक्यूमेंट क्या है? इट इज अ राइटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। ऐसी राइटिंग जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे, स्पेशली ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। अब ये टर्म स्पेशली यूज होती है ऑफिशियल में, लेकिन अनऑफिशियल भी यूज हो सकती है। राइटिंग वर्क है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके बारे में ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है। रिकॉर्ड क्या है? समथिंग दैट रिकॉल्स एंड रिलेट्स पास्ट इवेंट। कोई ऐसी चीज जिसको हम रिकॉल कर सकें, यानी ऐसी सेव्ड चीज, इंफॉर्मेशन जो उसको हम रिकॉल कर सकें। एंड रजिस्टर परमानेंटली बाय मैकेनिकल मींस, वो चीज जिसको हम फिर परमानेंटली सेव करके रखें, इज कंसिडर्ड एज रिकॉर्ड। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस टू सेट डाउन एनी। क्या लिखा हुआ है? सेट डाउन। किस चीज को सेट डाउन करना है? राइटिंग को। डॉक्यूमेंट हो गया राइटिंग, उसी राइटिंग को आप सेट डाउन करो या सेव डाउन करो, ये संभाल के रखो। पॉइंट देखिए, एनी राइटिंग फॉर प्रिजर्विंग द एविडेंस, ताकि उसको, उसके जो एविडेंस, बतौर एविडेंस उसको हम कभी भी जरूरत पड़ने पर यूज कर सकें। तो रिकॉर्ड बेसिकली राइटिंग ही है, बस उस रिकॉर्ड को, उस राइटिंग मटेरियल को सेव करके रखने के अमल को कहा किया जाता है रिकॉर्ड। अब आगे चलते हैं, रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट्स आर ओरल और रिटन। इसको छोड़ दें फिलहाल, ओरल को भी रिटन को भी छोड़ दें। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यही डॉक्यूमेंटेशन, यही रिकॉर्ड अगर एक्सचेंज किया जाएगा तो ये रिपोर्ट बन जाएगा। अब क्लियर है? हाँ, वो दो सूरतों में भी हो सकता है, ओरल में भी, रिटन में भी। इवन डिफरेंट भी सूरतें कोई हो सकती हैं, लेकिन मेनली तो यही आएगी। अब क्लियर है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन केयर गिवर, क्योंकि हम नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो केयर गिवर्स इन अ वेरियस वेज। इट इज द समरी ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सोनल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा वर्क चल रहा है, आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो पूरा जो रिपोर्ट है उसका एक्सचेंज करना, जो आपका रिटन वर्क है, जो रिकॉर्ड किसी में पड़ा हुआ है, उसको आप किसी को भेजो या किसी का रिकॉर्ड आपके पास आए, दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट। तो आगे चलते हैं, नर्सिंग रिकॉर्ड क्या है फिर? परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन दैट डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द केयर। वो ही जो नर्सिंग केयर से जुड़ी हुई चीज को हम प्रोसेस करें, रिकॉर्ड करने का, राइट डाउन करने का, दिस इज नर्सिंग रिकॉर्ड। अच्छा, आगे चलते हैं, नर्सिंग रिकॉर्ड सिस्टम फिर क्या है? रिकॉर्ड ऑफ केयर प्लान और गिवन इंडिविजुअल पेशेंट्स बाय क्वालिफाइड नर्सेज और अदर केयर गिवर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ क्वालिफाइड नर्सेज। ये जो केयर देने की एक्टिविटी है उसको प्रॉपर मेंटेन करके, राइट मटेरियल करके सेट करना, फाइलिंग करना इस कार्ड। ये जो प्रोसेस है ना, फाइलिंग करने का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, रखने का, ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड नर्सिंग रिकॉर्ड सिस्टम। तो आगे चलते हैं, पर्पसेस क्या है डॉक्यूमेंटेशन की, क्यों होती है ये? तो देखते हैं, इट प्रोवाइड्स एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। शेयर करने के हवाले से, अगर आपको रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो आप कैसे शेयर कर पाओगे इंफॉर्मेशन? अगर आप उसको राइट डाउन नहीं करोगे, किसी के ब्लड प्रेशर या जो भी उसकी जो सर्विसेज आप दे रहे हो उसको राइट डाउन नहीं करोगे, तो आप अपनी जो केयर है उसको इफेक्टिव कैसे कर पाओगे? आप तो भूल जाओगे ना, ब्लड प्रेशर चेक किया, लिखा नहीं, तो क्या आप सर्विस दे पाओगे उसको? इसीलिए बोला जाता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। सप्लाइज डेटा, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सप्लाई करता है डेटा फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन फॉर ऑफ हेल्थ सर्विसेज। आपने असेसमेंट की, आपने राइट डाउन नहीं किया तो डायग्नोसिस बना पाओगे? नहीं।
आपने डायग्नोसिस की, आपने राइट डाउन नहीं किया तो क्या प्लान कर पाओगे? आपने प्लानिंग की, आपने राइट डाउन नहीं किया तो क्या इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे? कंफ्यूज रहोगे ना। आगे चलते हैं। कम्युनिकेट्स बिटवीन, डॉक्यूमेंट क्या करता है? कम्युनिकेट्स बिटवीन हेल्थ केयर वर्कर्स, फैमिली एंड अदर पर्सोनेल। एक केयर गिवर जो ना वो सर्विस देके घर चला गया, तो उसी की लिखी हुई चीज अगला आने वाला केयर गिवर जो शिफ्ट चेंज करेगा वो यूज करेगा ना, तो ये कम्युनिकेट होता है। रिक्वायर्ड फॉर लीगल प्रोसीजर्स, जरूरी है लीगल प्रोसीजर्स के लिए है। और हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ये सब चीजें आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। इट रिक्वायर्स फॉर हेल्थ सर्विस प्लानिंग एट लोकल, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये वाली चीज़ें आपको गवर्नमेंट लेवल तक भी रिक्वायर बहुत ज़रूरी होती हैं, सिर्फ गवर्नमेंट लेवल तक नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सली डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है, इट यूज्ड इन रूटीन फार्मर सर्विसेज एज इन होल, एक रूटीन है, लाजिम है, बहुत ज़रूरी है ये। चले गाइडलाइंस क्या हैं? अब ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो ये चीज़ें नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइंस क्या है, किनको आप फॉलो करके चलिए करनी पड़ेगी। हमेशा आप जो डॉक्यूमेंट करो वो एक्यूरेट करो। अगर आपने इनएक्यूरेट की तो हेल्थ केयर सर्विसेज की क्वालिटी तो गिरेगी, पेशेंट को नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेट एंट्री से अवॉइड करो। आप जो कुछ आपने पेशेंट का असेस किया या इम्प्लीमेंट किया, इंजेक्शन लगाई, मेडिसिन दी, उसी वक्त एंट्री कर दो। लेट एंट्री नहीं करो, इसलिए कि भूलने के चांसेस हैं, इसमें एरर्स आ जाएंगे सर्विसेज में। अच्छा, राइट क्लियरली, जो भी लिखना है क्लियर लिखो। मिसाल के तौर पे आपने इंजेक्शन लिखी है तो एब्रीविएशन जो यूज करो, जो वर्ड यूज करो वो क्लियर होने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होने, एम्बिग्यूअस नहीं होनी चाहिए। फॉलो एजेंसी पॉलिसी और एब्रीविएशंस। अब एब्रीविएशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट होती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिस स्टैंडर्ड एब्रीविएशन को फॉलो कर रही है आप उसी को फॉलो करो। ऐसा नहीं हो कि आपने पढ़ी है मिसाल के तौर पे अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन की एब्रीविएशन और वहाँ फॉलो हो रही है ब्रिटेन किसी ऑर्गेनाइजेशन की एसोसिएशन एब्रीविएशन, तो आप जो ना अपनी मर्जी चलाओ नहीं, जो पॉलिसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की होगी आप उसी को फॉलो करो। अच्छा, अवॉइड ओपिनियंस एंड अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स। अपने ओपिनियन नहीं डालो उसमें, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भी नहीं डालो, जो कन्फर्म्ड है वो लिखो। फैक्ट डालो, जो आपके पास हकीकत में चीज़ें मौजूद हैं बतौर रिकॉर्ड के तौर पे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।